SHQ रेडियो एक्टिव पे आपका खैर मकदम है। हफ्ते के दौरान हम मिल रहे हैं और बात करेंगे क्रिकेट की। अभी टेस्ट मैच गॉल में मुकम्मल हुआ, दूसरा टेस्ट मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के माबैन, और एक रिजाउंडिंग विक्ट्री फॉर श्रीलंका। श्रीलंका ने ओवरऑल क्रिकेट बहुत अच्छा खेला। अब देखिए, पहली इनिंग में 378 रन, दूसरी इनिंग में 380 पे 8, पाकिस्तान 231 और 269। तो एविडेंट है कि कौन सी टीम बेहतर थी इस मैच में। इससे पहले कि इस मैच का जिक्र करूं, आपको याद होगा मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान ने एक टेस्ट बचाया, सारे टाइम प्रेशर में खेला, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट हार गए। 2 टेस्ट में लगातार सस्टेन्ड प्रेशर में टीम सर्वाइव नहीं कर पाती है। और मैंने ये भी कहा था पहला मैच जीता, लेकिन हकीकत ये है कि सारे टाइम प्रेशर में थी पाकिस्तान की टीम। तो क्या ये प्लेयर क्रैक हो जाएंगे अगले मैच में अगर प्रेशर आया? और हो गए। अपने अब्दुल्ला शफी को सेकंड इनिंग में आउट होते देखा होगा। He was fed up. He wanted to hit out. अब ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं होगा ये। और बाबर आजम के आउट होने के बाद जो आपने देखा होगा दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की हर प्लेयर ने टिकने की कोशिश नहीं की, कुछ खत्म करने की कोशिश की। और एक अहम चीज है जो पिछले कुछ टेस्ट में हमने पाकिस्तान की देखी है कि जो भी टेस्ट उन्हें जीता, बैटिंग से जीता, बॉलिंग से कोई मैच वो जीत नहीं रहे। तो बॉलिंग इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर देम। और राइट बॉलर सेलेक्ट करना एक बड़ा कंसर्न है। मैंने कहा था हसन अली नहीं होते, फहीम अशरफ होते। अपने ऐसा बैटिंग ऑर्डर बनाया जिसमें जो भी प्लेयर जिस पोजीशन पे खेलने आया उसका आदी नहीं। पहली इनिंग में उसमें कुछ इजी रन्स पाकिस्तान ने दिए। इजी इस सेंस में कि जो बॉलिंग थी ना उसने रन रोके ना विकेट लिए, और लंका की दाद देंगे, उनने एडवांटेज लिया इसका। हम कहीं ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने बुरा खेला, लंका ने बहुत अच्छा खेला। एक टेस्ट हारने के बाद, डिमोरलाइजिंग डिफीट के बाद पाकिस्तान का रिप्लाई अच्छा नहीं था पहले इनिंग में, और मुश्किल से टीम जो 231 रन तक पहुंची। और मैंने पहले कहा था अगर 150 की लीड हो गई तो कहानी खत्म है, क्योंकि अगर 200 ओवर बना लिए श्रीलंका ने, हर मैच में 350 चेज नहीं होते हैं। यही बात मैंने इतवार को कही थी। अब आप दूसरी इनिंग ले लें श्रीलंका की। सीमिंगली कम बैक किया पाकिस्तान ने, 117 फॉर 5 श्रीलंका। करुणा रत्ने खेलने आए, ओपनर नहीं आ सके क्योंकि बहुत देर बाहर रहे थे, वो ओपन नहीं कर सकते थे इनिंग। और कमर में तकलीफ थी, आगे पीछे उनका चलना मुश्किल था। यहां पाकिस्तान दाखिल हो सकता था, एक विकेट लेना था। करुणा रत्ने को मजबूर करना था ऐसे खेलने पे कि जहां उनकी कमर का ज्यादा इस्तेमाल होता, लेकिन वो अपनी जगह खड़े रह के खेलते रहे। और उसी मौके पे नसीम शाह को ड्रॉप किया गया बॉलिंग से। बाबर आजम एक ओवर खुद करने आए, उससे लगा कि कंफ्यूज्ड है टोटली। और अब देखिए एक इंजर्ड खिलाड़ी और धनंजय डिसल्वा 126 रन बनाते हैं 32.4 ओवर्स में। देखिए रन रेट क्या रखा है। इसके बाद करुणा रत्ने आउट हो गए। डिसल्वा और वलाला आगे की पार्टनरशिप फिर जम गई। सिर्फ 35 रन लेकिन 7.2 ओवर। अब रन रेट देखिए श्रीलंका का, क्योंकि ये डिस्क्राइब करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद डिसल्वा और मेंडिस की पार्टनरशिप है 82 रन की 16.5 ओवर्स में। ये वनडे मैच खेल रहे थे, टेस्ट मैच। और पाकिस्तान की टीम जो सारे फील्डर बाहर भी रख सकती थी रन बचाने के लिए, ये वनडे मैच तो नहीं था, सर्कल्स तो नहीं थे, क्या कर रही थी। यहाँ टोटली कंफ्यूज्ड कैप्टन, वेरी बैड बॉलिंग चेंजेस, एक्सट्रीमली पुअर फील्ड प्लेसिंग। ये आज की बात नहीं है, पाकिस्तान ने मैच आ रहा है। लेकिन सारे मैचों में आपको लगेगा कुछ इरेशनल डिसीजन और कुछ कंफ्यूज डिसीजन टेस्ट मैचेस में करते हैं, लेते हैं वो, और उनको कैप्टनशिप मौके पे करनी नहीं आती है। थोड़ा सा प्रेशर टीम को बढ़ जाए, या जहां मौका होता है कि आप दाखिल हो जाएं दूसरी टीम के अंदर, वहां कुछ ऐसे फैसले लेते हैं कि दूसरी टीम प्रेशर से बाहर आ जाती है। डिसल्वा की 109 रन बहुत बेहतरीन रहे, बहुत अच्छी इनिंग खेली उनने। रमेश मेंडिस ने 45 रन बनाए और मैच में 9 विकेट भी लिए, और करुणा ने 61 रन। तो टोटल बहुत बड़ा हो गया और बहुत कम टाइम में हो गया। 3.92 के रन रेट से अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ नजर डालेंगे, नसीम शाह ने सबसे अच्छी बॉलिंग की और अंडर बॉल हुए। यासिर शाह 3.8, हसन अली 4.4,
नवाज 3.6, नोमान अली 3.9 और सलमान आगा 3.4 के रन हिसाब से हमने रन दिया पर ओवर। और यहाँ मैंने कहा था 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की क्या ज़रूरत है, नहीं थी ज़रूरत 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, ना तो दूसरे फास्ट बॉलर की ज़रूरत थी। अब इस बार 500 रन टू विन है और 500 जब सामने आता है तो वैसे ही एफर्ट फ्यूटाइल लगता है। फिर सर्वाइवल है, ड्रॉ है, विक्ट्री बहुत मुश्किल है, टाइम भी इतना नहीं था कि 500 स्कोर हो। फिर अब्दुल्ला शफीक का जल्दी जाना, लेकिन उसके बाद इमाम और बाबर की अच्छी पार्टनरशिप। इमाम कट करते आउट हुए, ठीक खेल रहे थे, उस शॉट पे कोई भी आउट हो सकता है अगर बॉल मिस हो जाए। इसके बाद जो बेस्ट पार्ट था पाकिस्तान की बैटिंग का सेकंड इनिंग में, वो था जब रिजवान और बाबर खेल रहे थे, उनने 79 रन की पार्टनरशिप रखी और रन बॉल के हिसाब से खेल रहे थे। इस वक्त एक मिसजजमेंट रिजवान की, उनने सीधी बॉल छोड़ दी, आम बॉल, ये सोच के टर्न होगी, वो टर्न नहीं हुई। और जयसूर्या ने इस सीरीज में 19-20 जितने विकेट लिए हैं, 18-19, उसमें से 11 आम बॉल पे लिए। कि बैट्समैन टर्न के लिए खेलता है, बॉल सीधी निकल जाती है। और आपको अक्षर पटेल का याद होगा, जब यहाँ इंग्लैंड की टीम आई थी, उन्होंने तूफान मचा दिया सीधी बॉलों से। टर्निंग बॉल के शक में बैट्समैन छोड़ते रहे, लेट खेलते रहे। यहाँ भी यही हुआ। जब तक रिजवान उनके साथ थे, बाबर आजम एकदम कंफर्टेबल थे, दोनों कंफर्टेबल थे। लेकिन रिजवान के आउट होते ही बाबर आजम अनकंफर्टेबल हो गए, उनकी एज निकलने लगे, उनके बैट से बॉल ऊपर जाने लगी, नीचे जाने लगी, बीट होने लगे। प्रेशर अब उन पे भी आ गया था, क्योंकि वो बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे, लेकिन प्रेशर आ चुका था। लंच से पहले 176 पे 2 पाकिस्तान, फिर 188 पे 5 लंच होने के, क्योंकि 6 ओवर के स्पैन में ये खिलाड़ी निकल गए। अब आप देखें जो रनआउट का मामला है, अगर बॉल पीछे जाती है तो नॉन स्ट्राइकर को पीछे नहीं देखना है, उसे आगे देखना है बैट्समैन की कॉल पे। तो आप कहेंगे बाबर की गलती थी, नहीं थी बाबर की गलती, क्योंकि बॉल जो है वो बॉलर से होती हुई गई और बॉलर ने अटेम्प्ट किया रोकने का। तो बाबर को देखना था बॉल, बाबर इसने रोकी या नहीं रोकी फील्डर ने, उसके बाद ही कुछ सोचना था रन का, क्योंकि उनसे निकल गई, वो शॉर्ट मिड ऑफ की तरफ चली गई। फवाद आलम ने ना देखा ना सोचा, क्योंकि वो विकेट पे बहुत कंफ्यूज थे, उसी टेंशन में दौड़ पड़े और हाथ मिलाने आ गए बाबर से। सो दैट वाज एंड ऑफ हिम, मे बी दैट्स एंड ऑफ हिम फिर पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट। क्योंकि बाहर राय आमा बन रही है कि गटशान मसूदीन और अजहर अली बाहर बैठे, वो तो वापस आएंगे। सलमान आगा का बेहतरीन कैच पड़ा कौशल मेंडिस ने, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद जब बाबर आजम आउट हुए, फिर अगर एलबीडब्ल्यू हो गए, फिर वही टर्न के लिए खेलते बॉल सीधी, और फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर। ये कुछ लोग मान गए कि अब वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं खेल सकते। इसमें इस सीरीज में 250 100 है उनका, और जयसूर्या ने हाईएस्ट विकेट लिए हैं। अबलाल आगे भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अगर उन्होंने इनको आउट किया, लेकिन इन्हें स्कोर भी किया है, लेकिन अपना पैड उनको बचाना होगा, टर्न का वेट नहीं करना होगा। और यूनिस खान की जो टेक्निक थी, जो स्पिनर को बैट पैड इकट्ठे नहीं खेला जाता, बैट थोड़ा आगे रखा जाता है पैड से, वो देखना होगा। जहां यूसुफ की हमने बहुत तारीफ की पिछले मैच में, इस मैच में हम यूसुफ को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर टर्न शार्प था पहले मैच से, तो एडजस्टमेंट मेंटल एंड फिजिकल बहुत करनी थी प्लेयर्स को, शायद वो समझा नहीं सके या प्लेयर। करुणारत्ने ने कैप्टनशिप नहीं की जख्मी होने की वजह से, और धनंजय डिसल्वा ने बेमिसाल कैप्टनशिप, उनके बॉलिंग चेंजेस, उनकी फील्ड प्लेसिंग, क्योंकि रमेश मेंडिस अंडर बोल हुए थे इससे पहले, लेकिन इस मैच में देखिए उनको, उन्हें 9 विकेट लिए इस मैच में, और बहुत अच्छी ऑफ ब्रेक बॉलिंग की उन्होंने, रन 45 भी बनाए, लेकिन अपनी कैप्टनशिप और 109 रन की वजह से धनंजय डिसल्वा मैन ऑफ द मैच हो गए। श्रीलंका ने पूरा मैच डोमिनेट किया, बैटिंग अच्छी की, बॉलिंग अच्छी की, कैच अच्छे पकड़े। पाकिस्तान से कैच भी छूटे, श्रीलंका से भी एक आध छूटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें इसलिए श्रीलंका की ज्यादा दाद देनी होगी। ये 2 सीरीज लगातार हैं जिसमें पहला मैच हार के दूसरा मैच उनने रिजाउंडिंग तरीके से जीता है, और ये रीबिल्डिंग स्टेज में है टीम। ये टीम जमा हो रही है नई, जो आगे बढ़ेगी। चंदीमाल का कंट्रीब्यूशन इस सीरीज में उनके लिए बहुत अच्छा रहा, बैट से एक इनिंग के बगैर हर इनिंग में स्कोर किया। तो there have many things, good things happen to Sri Lanka.
جو ان کے ٹیک اوے ہیں. تو پاکستان کا ٹیک اوے کیا ہے؟ عبداللہ شفیق کی بیٹنگ, بابر اعظم کی بیٹنگ اور نسیم شاہ کی اچھی بالنگ, اور سو کالڈ آل راؤنڈرز کو کھلانا ان کو چھوڑنا پڑے گا. یہ میں نے میچ سے پہلے کہا تھا کہ سو کالڈ آل راؤنڈرز کھیل رہے ہیں. یہ جو ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں بیٹنگ کر لیتا ہے, یہ کچھ نہیں کرتے وقت آنے پہ. یہ بالر ہی ہوتے ہیں اصل میں. اور جیسے T20 ورلڈ کپ میں نے کہا تھا سیمی فائنل میں, کئی اور جگہ میں نے کہا کہ پاکستان میچ ہارتا ہے ٹیم سلیکشن سے بنسبت کے ٹیم کی پرفارمنس سے. اس بار بھی ٹیم سلیکشن واز ناٹ گڈ فار سیکنڈ ٹیسٹ. ایک تو وہ قصہ ہے, اس میں چینج کیے, لیکن سوچے سمجھے بغیر کہ 19 اسپنر کھلائیں ہم بھی کھلائیں گے. اگر آپ کے سملر اسپنر ہیں آپ کیسے اور اسپنر کھلائیں گے؟ ڈسملر ہوتا تو بات تھی. اور سیکنڈ اننگ میں سلمان آغا کچھ تھوڑی زیادہ بالنگ دینی تھی, باقیوں سے اکنامیکل ثابت ہوئے تھے. جہاں سری لنکا تیزی کی کوشش کر رہا تھا وہاں رن روکنے تھے, گیم سلو کرنی تھی, اور نہیں آیا ٹیم کو. اور ان موقعوں پہ کیش کیا سری لنکا میں, یہ ان کی بڑی بات ہے. اور وہ ڈیڈ ووڈ جو تھے انگلینڈ کے لیے, جن نے انگلینڈ کے ٹیسٹ کرکٹ کو تباہ کر دیا, سلور ووڈ, وہ یہاں بہت اچھے کوچ ثابت ہو رہے ہیں, کیونکہ یہاں وہ روٹیشن کی بات نہیں ہے شاید. اس لیے بیٹنگ میں پاکستان کے فیلئر زیادہ ہیں تھرو آؤٹ دا سیریز. امام نے اننگز بنائی, اچھی کوشش کی تو پھر آؤٹ ہو گئے, لیکن سالڈ نظر آئے. رضوان نے کچھ خاص نہیں کیا, فواد عالم نے کچھ خاص نہیں کیا, ایک ٹیسٹ اظہر علی نے کھیلا, ان نے نہیں کیا. 2 ٹیسٹ سلمان آغا نے کھیلے, ایک اننگ میں کانفیڈنٹ نظر آئے. تو ایشوز ہیں. یاسر شاہ ایکسپینسو ہو گئے, نعمان علی کا کام ہو چکا ہے. آف اسپنر جس کو پچھلی سیریز میں کھلایا, ورک مین لائک آف اسپنر ہے, اسپیشل نہیں تھے لیکن ان وکٹوں پہ شاید کام آتے, وکٹ کو ہٹ کرتے ہیں. اس بار ان کو گھر بٹھا دیا. اور میں پھر کہوں گا وہی بات جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں, شاداب کی جگہ بنتی ہے ٹیم میں ایز لیگ اسپنر اینڈ بیٹس مین, اور مے بی ایز کیپٹن ایز ویل. مگر اس سے پہلے ان کو کافی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی ہوگی. 4 دن کے میچ کھیلنے ہوں گے اور 30-40 اوور میچ میں کر کے اپنی ورتھ پروو کرنی ہوگی. نہیں تو ایسا ہے کہ بابر اعظم بیٹنگ کے اپنے فارم آف لائف ٹائم میں ہے, لیکن کیپٹن شپ ابھی بھی ان پہ بھاری پڑتی ہے. اور کیپٹن شپ تب دیکھی جاتی ہے جب آپ فیلڈنگ کر رہے ہیں, جیسے دھننجے ڈسروال نے ایکسل کیا کیپٹن شپ میں. ہی واز فاؤنڈ وانٹڈ بابر اعظم. میں نے انٹینٹ کی بات کی ہے اس ٹیم کے بارے میں. جب یہ کھیلنے اترے آج صبح بھی انٹینٹ واز کلیئر, دے وانٹڈ ٹو اسکور رنس ایز ویل ایز اسٹے دیئر. لیکن اگر آپ 2 ہی بیٹسمین یا 3 ہی پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ یہ کریں گے امام بابر اور عبداللہ شفیق, اور ہر بار بابر کریں گے اور 2 ساتھ دیں گے, تو مشکل ہو جائے گا ایسی سچویشن سے نکلنا. اور پہلی اننگ میں تو ایسا کچھ نہیں تھا, اسکور بلڈ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اور اب سری لنکا تیسری پوزیشن پہ آ گیا ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کی, آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے بعد. ہار کے بعد ہولسم چینجز نہیں ہوتے ہیں ٹیم میں, نہ ہونے چاہیے اس ٹیم میں, لیکن ری تھنک اسٹریٹجی تو کرنی پڑے گی پاکستان کو. اور سری لنکا کو اپنے ملک کے باہر بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ دے آر امپروونگ فاسٹ, اور وہ ایک اچھی ٹیم بننے جا رہے ہیں. کرکٹ عجیب سی چیز ہے, عجیب سا کھیل ہے اس خطے میں. سری لنکا میں حالات بہت خراب ہیں. 7 دن لوگ 5 لیٹر تیل یا ڈیزل کی لائن میں کھڑے رہ رہے ہیں, لیکن ٹیسٹ میچ چل رہے ہیں, واقعی کرکٹ چل رہی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں لوگ. کیا کریں گے؟ کرکٹ میڈ پیپل اراؤنڈ ہیئر. تھینک یو.